आरक्षण नहीं मिल पा रहा, प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, ऐसी कई बातें हैं। उद्योग में उद्योगपति परेशान है, एमएसएमई के छोटे लघु उद्योग वाले परेशान हैं। सरकार सिर्फ ब्रांडिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निवेश के नाम पर विदेश तो जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, पूरे अधिकारी सेठ सपाटे करते हैं, लेकिन ये किसके पैसे से? मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है। चिंतन शिविर कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं पचमढ़ी में। आपने क्या मध्य प्रदेश के लिए सोचा? आपका विजन क्या रहा? उस पर आपने कोई बात नहीं करी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नव संकल्प शिविर मांडव के अंदर आयोजित कर रही है। एआईसीसी के निर्देश के अनुसार माननीय हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, तो सभी नेतागण की एक सोच थी कि कैसे प्रदेश की जनता की आवाज, एक सर्वहारा समाज की आवाज, जो मैंने विषय अभी आपको बताए, इन मुद्दों को कैसे हम उस पर चिंतन करें और सरकार को कैसे घेरे। सरकार ने जो वादे किए थे गए चुनाव में, विधानसभा में, उन वादों पे खरी नहीं उतर पा रही। साथ ही कोई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी कह रहे थे प्रशिक्षण शिविर है, प्रशिक्षण है। मैं समझता हूं कि जो विधायक होता है उसे जनता की समस्याओं को पहचानना आता, करना आता, कैसे दूर करे, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विधायक अपने विधानसभा का खुद नेता होता है, जब भी वो विधायक बनता है। तो ये पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश की समस्याओं को लेके, प्रदेश की समस्याओं को लेके एक चिंतन है, मनन है। और जिस प्रकार से हर विषय, हर मुद्दे जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगाती, झूठे केस लगाती। अभी आपने देखा राहुल गांधी जी ने कहा कि वाड्रा को परेशान किया जा रहा, उसके पहले भूपेश बघेल जी के लड़के को जन्मदिन के दिन उठा लिया। तो ऐसे तमाम मामले हैं। ये तो बड़े नेताओं के, लेकिन एक आम कार्यकर्ता, आम जनता के खिलाफ जो मामले हो रहे हैं, और आपकी जानकारी में देना चाहता हूं, ऐसे 70 लाख प्रदेश के अंदर मुकदमे कायम हुए। उसके प्रमाण आपको अगली बार दूंगा, मैं इस बार विधानसभा में उठाऊंगा। 70 लाख। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रदेश में पुलिसिया राज हो गया। 107, 151 ऐसी छोटी छोटी धाराओं पे किस प्रकार से आप किसी का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेके, आप भ्रष्टाचार को लेके, पूरे जल जीवन मिशन को लेके, पूरे प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना किसी को सस्पेंड करती, ना किसी की बात करती। तो क्या ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने छूट दी है? छूट दी है तो प्रदेश की जनता का माल लूटने की छूट दी है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। नरसिंह घोटाला हुआ, अभी भी चल रहा है। किस प्रकार से आप देखें, परिवहन घोटाले के तो मैं प्रमाण रजिस्ट्रियां दे दी कि किस प्रकार से गोविंद राजपूत के स्टाफ ने एक ही बल्ली में इंदौर के, अपने दिल्ली की सबसे महंगी कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर 20-20 करोड़ के खरीदे, रजिस्ट्रियां दे दी, फिर भी नहीं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का शिष्टाचार बना लिया है। ये शिष्टाचार है हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी का। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी, माननीय नेता, इसमें माननीय अजय माकन जी पधार रहे, सुप्रिया सुरेश जी पधार रही, सब
अपने अपने विषय में बोलेंगे। तनखा जी वर्चुअल रहेंगे, राहुल गांधी जी 22 को वर्चुअल रहेंगे चूंकि वहां पे लोकसभा सत्र है कल से। कमलनाथ जी रहेंगे वर्चुअल और पवन खेड़ा जी पधार रहे हैं। तो ऐसे तमाम बाकी हमारे प्रदेश के नेता सभी साथी अपनी सुझाव को साझा करेंगे और इस मध्य प्रदेश का नव संकल्प जो हमने शिविर का नाम दिया है, संकल्प लेंगे। वो संकल्प कि कैसा सुनहरा मध्य प्रदेश बने, वो संकल्प कि हर व्यक्ति का अधिकार मिले, वो संकल्प जो भ्रष्टाचार की ये पिछले 20 साल की यहां पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फफूंद हो गई है, इसे कैसे दूर करें। तो यही सब बातों को लेके हम लोगों ने रखा है और निश्चित तौर से ये शिविर एक आने वाले समय में कांग्रेस के लिए 2028 में मील का पत्थर साबित होगा। और निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर सर्वहारा समाज, हर वर्ग, चाहे युवा, चाहे महिला, चाहे कर्मचारी, चाहे उद्योग को लेके हम लोग एक निश्चित तौर से एक रणनीतिक रूप से चर्चा होगी और ये शिविर एक मील का पत्थर 2028 में कांग्रेस के लिए साबित होगा। धन्यवाद। प्रदेश के जिला और शहर अध्यक्ष का चुनाव अभी तक हुआ नहीं हुआ है, नाम घोषित नहीं हुए। 30 दिन का समय दिया था, 30 जून तक। आखिर ये 30 जून रहेगा, पूरी रिपोर्ट हाईकमान तक पहुंच जाएगी। एक दूसरा, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को जेल जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। ये इस तरह की दौलत सागर की मंशा करना क्या किसी पार्टी के बड़े नेता के लिए उचित है? क्या जुडिशियली होगा राहुल गांधी जो वो असम खुले रूप से धमकी दे रहा है किसी इलेक्टेड सीएम को या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को? देखिए, अब आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि तो मेरा आपसे माननीय है कि अगर कोई व्यक्ति खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है तो प्रमाण है, उसके बावजूद भी अगर सरकारें नहीं करती है तो स्वाभाविक है कि एक भावना, जनता की भावना एक नेता के माध्यम से आती है। मेरे को लगता है कि जब देश आजाद हुआ, जब हम लोगों ने शांति से सत्याग्रह किया, जब नहीं हुआ तो कई चंद्रशेखर आजाद आए, कई भगत सिंह देश के अंदर पैदा हुए और उन्होंने ही देश में आजादी में उनकी अहम भूमिका रही। तो मैं समझता हूं कि ये भावना है जनता की, अगर किसी से होती है, मेरे से भी होती है। अभी मैं गया था अशोकनगर, गाड़ी चेक हो रही, तो मैंने भैया गाड़ी चेक क्यों हो रही, क्या कोई विशेष कोई आदेश है? बोले नहीं, चेक करेंगे। प्रोटोकॉल नहीं पता उन्हें, बोले नहीं उतरो आप गाड़ी से। तो ये तानाशाही है, दादागिरी है और हर दादागिरी तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के चाहे राहुल गांधी हो चाहे कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता की आवाज को बुलंद करेंगे। घोटाले को लेकर आपने अभी काफी बातें कही हैं। इंदौर को लेकर आपने 3 मुद्दे समय समय को उठाए। एक तो आपने एनएस होर्डिंग घोटाला उठाया था निगम का, जी, उसका टैक्स चोरी भी हुई है, होर्डिंग लगाने की छूट भी मिली कंपनी को। जी, इसमें अभी आप क्या करने जा रहे हैं? और एक आपने एक इशू उठाया था बिजली कंपनी का घोटाला का, जी, इंदौर में 500 करोड़ का हुआ है, जिसको लेकर अभी कटौती हम झेल रहे हैं। जी। तीसरा इशू आपने विधानसभा में उठाया था घोटाले को लेकर, जिसमें मंत्री कैलाश जी ने जवाब दिया था सीवरेज घोटाले का। जांच चल रही है और वो 2 साल से जांच चल रही है और विधानसभा में उन्होंने जांच किया था। तो इन तीनों इशू पे अभी आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा प्रदेश के विशेष रूप से इंदौर में जिस प्रकार से इंदौर की जनता टैक्स भर रही है, लेकिन उनको उसके लाभ मिलना चाहिए। इंदौर की जनता को ये नहीं पता कि उनके टैक्स से 5 किलोमीटर की लाइन सीवरेज की एक रात में डल जाती है। तो एक विपक्ष के नाते उस इंदौर की जनता के पैसे का हक, अधिकार दिलाना एक कांग्रेस पार्टी का फर्ज है। तो निश्चित तौर से इस बात को हम विधानसभा में उठाएंगे। रही होर्डिंग की बात, तो जहां होर्डिंग माफ कर दिए गए, आपने कोरोना के अंदर, कोरोना के बाद फिर आपने सरकारी धन से पैसे दे दिए, बिलिंग कर दी, तो ये भी एक ऑन पेपर घोटाला है। जिस भी कंपनी ने अगर इस पर घोटाला किया है, निश्चित तौर से इस पर भी हम विधानसभा में उठाएंगे। रही 500 करोड़ की आपकी बिजली की बात है कि कई पुरानी लाइनों को नई लाइन कागज पे बता के काम किया है, तो उसको भी मेरे पास कागज प्रमाण आए।
लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पैसा किसका है? आपका, हमारा, सबका, एक आम व्यक्ति का पैसा। तो हम तो आपकी आवाज बनते हैं, हम लोग विपक्ष के नाते उठाते हैं, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को जो पैसे टैक्स में, बिजली में दे रहा, पेट्रोल में दे रहा, डीजल में दे रहा, हर चीज पे टैक्स दे रहा, उनका भी अधिकार है कि आप भी आपकी आवाज को बुलंद करें। हम आपके साथ हैं, निश्चित तौर से उठाएंगे। सर, ब्रिज को लेकर, जो ब्रिज है, ब्रिज को लेकर काफी बातें देखने के लिए मिल रही है। भोपाल हो या इंदौर हो, फिर बाद में कैलाश जी आते हैं, पूरे ब्रिज का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से बनना है, कैसे देखते हैं आप? कौन से ब्रिज की बात करनी चलिए? भोपाल के जो, अच्छा, 90 डिग्री की बात करें। 90 डिग्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 90 डिग्री दिखता है कि कहां से माल आए, कहां से जेसीबी से, डंपर से माल नोट खींचे, तो उस हिसाब से 90 डिग्री बना रहे, उसका भी हम विधानसभा में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल हो, इंदौर हो या ग्वालियर हो, लगातार सड़क धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। NHI के कई सारे पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, अलग अलग सड़कें उखड़ रही हैं, साल भर नहीं हुआ है, 6 महीने नहीं हुआ है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? और ये ग्वालियर में तो तीसरी बार सड़क धंसने का मामला सामने आया है। देखिए, मुझे ये भी संज्ञान है कि इंदौर में कई सड़कें पुनः क्या कह सकते, रिनोवेशन के लिए, हाँ, उसके लिए बनाई गई है, उसके नाम से पैसा निकाला गया है, ये भी मेरे पास जानकारी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या करेंगे, सवाल ये आता है घोटालों का। हम तो आवाज बन रहे हैं, आवाज हम पूरी कांग्रेस पार्टी, सब विधायक, पूरे 64 विधायक पूरे मजबूती के साथ हर मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है। हमने गए बार हमारे एक साथी विधायक कुंभकर्ण बनाया, इसीलिए बनाया कि सरकार सो रही है और जनता को अधिकार है कि अपनी बात पूछे। हम लोग उनकी बात उठा रहे हैं निश्चित तौर से, और हर बार उठाएंगे जब तक सरकार नहीं जागेगी, जब तक हम सब विधायक मजबूती के साथ उठाएंगे।